लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने कसी कमर, अंदर खाते कर रहे हैं तैयारियां। सबकी नजरें पार्टी पर, क्या मिल पाएगी उन्हें इस बार टिकट? सबसे ज्यादा घमासान मचा है सत्ताधारी पार्टी में। हर बार की तरह क्या इस बार भी सभी पार्टियां पैराशूट से उतारेंगे उम्मीदवार? पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नेताओं को क्या इस बार भी मिलेगी लॉलीपॉप? क्या चाहती है जनता और क्या है जनता की राय, देखिए सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं राजनीति से जुड़ा खास कार्यक्रम जनता की राय। हम बात कर रहे हैं लगातार करनाल लोकसभा सीट की। 9 विधानसभा इस सीट के अंतर्गत आती हैं। इस सीट में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल भी सांसद रह चुके हैं। भजन लाल जो हमेशा ये कहा करते थे कि उन्होंने राजनीति में पीएचडी कर रखी है, उनको कोई नहीं हरा सकता। एक बार सांसद रहने के बाद जनता ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जीटी रोड बेल्ट में करनाल लोकसभा सीट गठन के बाद से ही सुर्खियों में रही है। ये सीट चुनाव परिणामों में बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है। जनसंघ से स्वामी रामेश्वर दयाल और डॉक्टर माधोराम के बाद एक से बढ़कर एक धुरंधर राजनीतिज्ञ यहां से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। पूर्व सीएम भजन लाल भी इस सीट से एक बार सांसद बने तो दूसरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ID स्वामी भी करनाल की सीट से 2 बार जीत चुके हैं। साथ ही 2 बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। मोदी सरकार में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी 2 बार करनाल सीट से किस्मत आजमा चुकी हैं। दोनों बार जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2014 के चुनाव में भाजपा के अश्विनी चोपड़ा ने कांग्रेस से 2004 और 2009 में सांसद रहे। डॉक्टर अरविंद शर्मा को 3.5 लाख से ज्यादा मतों से पराजित किया था। जीतने के बाद अश्विनी चोपड़ा कई दिनों तक अपने लोकसभा क्षेत्र में नजर नहीं आए, लेकिन बाद में वो कई गांवों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आए। पानीपत के टोल को हटवाने के मामले में चोपड़ा की काफी ज्यादा किरकिरी हुई। अश्विनी चोपड़ा ने टोल टैक्स के साथ जा रही सड़क का रिबन काटकर उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन बाद में वो बैकफुट पर आ गए। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अश्विनी चोपड़ा ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। भाजपा भी सीट के लिए नए चेहरे की तलाश कर रही है। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते कई दावेदारों ने हाईकमान के फैसले से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की तारीख अगले महीने किसी भी वक्त तय हो सकती है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी करवा दिए जाएं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। नेता स्थानीय होगा या पैराशूट से उतरा हुआ? जनता के पास चलते हैं और उनकी राय जानते हैं। सांसद ऐसा होना चाहिए जैसे जो मतलब जमीनी हमारे से जुड़ा हो, जो हमारे दुखों को समझे, गली मोहल्ले में जाए, उसको पता हो कि क्या चल रहा है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या फिर क्या हमें चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, सांसद चुने जाते हैं दिल्ली से या फिर कहीं जैसे ऐसे, तो वो आके बन जाते हैं यहाँ पे सांसद वगैरह, और वो हमारे ऊपर राज करते हैं। उनको नहीं पता होता हमारी कंडीशन रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो कुछ ऐसे बंदे आए जो इस चीज़ को फुलफिल कर सकें कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझे उन्हें क्योंकि यदि वो हमारे यहाँ से हमारे बीच में से चुने जाएंगे तो इससे क्या होगा, उनको पता होगा कि बंदों की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ नीड है, उन्हें किस चीज़ की जरूरत है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब बाहर से किसी सांसद को चुनने से अच्छा है कि हम अपने स्थानीय लोगों में से या फिर अपने क्षेत्र में से, पानीपत में से, करनाल में से, क्षेत्रीय मतलब उसमें से चुने, ताकि वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी मुसीबतों को या फिर जैसे गलियां वगैरह हो, उसको पता हो कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बाहर वाले लोगों को शायद मैं नहीं जानती इतना पता होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने क्षेत्र में के लोगों का विकास करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय दूसरे। मेरी राय है लोकसभा में जो बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स को बाहर से ले आती हैं सारी पार्टीज, इनको चाहिए लोकल आदमी को आगे लाए, ताकि वो लोकल आदमी उसको सारी यहाँ की तकलीफ, सारे डिपार्टमेंट सारे उसको यहाँ का पता है, ताकि वो उसको चला सके और उसको अच्छी तरह से आगे कर सके यहाँ के लिए। और आम आदमी ही
पानीपत को, करनाल को आगे बढ़ा सकेगा, यहाँ की तकलीफों को अच्छी तरह वो समझ सकता है और लोकल आदमी भी उसको अप्रोच कर सकता है, टाइम टू टाइम उसके पास जा सकता है। कोई भी पार्टी अभी तक किसी ने भी लोकल आदमी को यहाँ का चांस नहीं दिया है। सारी पार्टियां हमारे पे बाहर के आदमी लाके थोप देती हैं। जैसे कि देखने में आया है, हर बार क्या होता है कि बाहरी कैंडिडेट आते हैं यहाँ पर, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के भी हों, लेकिन बाहर से आते हैं, आगे जीत के चले जाते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो संसदीय क्षेत्र है हमारा, उसमें कोई ना तो डेवलपमेंट हो पाती, ना कोई आवाज़ उठा पाता संसद तक हमारी। वो तो आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, जीत के अपने घर चले जाते हैं। दिल्ली जाओ, उनके पीछे भागते रहो, कोई उनका प्रतिनिधि यहाँ नहीं मिल पाता जिससे हम मिल सके, बात अपने हलके की, अपने शहर की, अपने क्षेत्र की बात रख सकें। दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ कोई पूछता नहीं है, कोई वो नहीं होता। तो होना चाहिए हमारे, जो मेरी अपनी पर्सनल व्यू है कि लोकल आदमी को ही टिकट देके और उसको ही बनाना चाहिए। उसका कारण ये है, वो आएगा, हमारी गली, गांव, शहर के बारे में वाकिफ होगा, लोगों की दिक्कतों के साथ वो मिले जुलेगा, उससे बातचीत करेगा, उसका हल निकालेगा। वो तो होना चाहिए, लोकल आदमी को ही टिकट मिले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो पार्टीज हैं जो जैसा वो चाहती हैं, जिस हिसाब से उनके समीकरण होते हैं, उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। बहुत गलत है ये, करनाल वासियों के लिए बड़ा धोखा है ये, क्योंकि जो लोकल मतलब हमारी समस्या को जानता है और वो हर बंदा उसको फेस टू फेस जानते हैं, और इसी करनाल एरिया का ही जो है उम्मीदवार होना चाहिए, जिससे करनाल की तरक्की हो सके। नहीं तो ये अगर ऐसा इस बार नहीं हुआ तो होता है कि पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। करनाल लोकसभा सीट जो कि 36 बिरादरी की सीट आती है, वहाँ में हमेशा से भारी उम्मीदवार उतार दिया जाता है, जिसके कारण हमें उनसे मिलने के लिए, कोई काम के लिए, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। और यही अगर हमारे को लोकल, हमारे अपने बीच रहने वाला उम्मीदवार हो, हम सुबह शाम उससे जाके मिल सकते हैं, अपना दुख सुख कर सकते हैं। तो इस करके हम बिल्कुल सरकार से और जो भी ऊपर बैठे हैं, जिस भी पार्टी जो भी है, पार्टी को हमेशा अपना शहरी उम्मीदवार दे और कोशिश करे कि हमारे पानीपत से इस बार जरूर दिया जाए, क्योंकि पानीपत की जनता को हमेशा ही निराश रहती है, ताकि पानीपत के लिए कुछ बड़ा कर सके। मेरी राय जो अपनी पर्सनल लोकसभा से है कि लोकल जिले से किसी को टिकट मिले, मतलब पानीपत या करनाल से। अभी तक आप 7-8 बार इलेक्शन हो चुका है, 9 बार मेरे ख्याल, किसी भी मतलब लोकल कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली आज तक। भाई भजन लाल जी आ गए, चिरंजीव लाल जी आ गए, या अरविंद शर्मा जी आ गए, या अपना इस टाइम के रनिंग एमएलए वो एमपी अश्विनी चोपड़ा जी हो गए। ये सारे बाहर से एमपी चुन के आए हैं। मैं चाहता हूं कि अगर लोकल एमपी हों, भाई लोकल जो इसको टिकट मिले तो वो उसके पास हम डायरेक्ट जा सकें। कोई अपनी दिक्कत है, परेशानी है, आज तक चोपड़ा जी का नहीं पता चल पाया कि उनका ऑफिस कहाँ है, क्या है। वो ना कभी आए हमारे पास, ना कभी दिखे यहाँ मार्केट में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को लोकल से तो मतलब लोकल पानीपत या करनाल से टिकट मिले, किसी को भी मिले, और यही हमारी राय है कि सभी को लोकल को टिकट मिले। इस बार जो हमारे एमपी के इलेक्शन होने हैं, उसमें जो हमारा एमपी चुना जाए वो कोई लोकल ही चुना जाए, ना कि बाहर का चुना जाए, क्योंकि जो लोकल होगा वो हमारी सारी फैसिलिटी, हमारे को हर चीज़ प्रोवाइड करा पाएगा, जो कि बाहर का बंदा नहीं करा पाएगा। इसलिए हमारे को अगर इस बार कोई इलेक्शन में, आज तक जब भी इलेक्शन हुए हैं, हमेशा कोई बाहर का ही एमपी चुना गया है, लेकिन कोई लोकल एमपी नहीं चुना गया है। तो मेरी राय यह है कि इस बार कोई लोकल बंदा ही चुना जाए। करनाल लोकसभा के अंदर बहुत से सांसद आए हैं जो कि अधिकतर बाहर ही रहे हैं। हमारे करनाल लोकसभा में बहुत से कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें कभी मौका नहीं मिला है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगर जो किसी लोकल कैंडिडेट को अगर जो टिकट मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो फिर जिसे भी संगठन उतारेगा तो कार्यकर्ताओं की मजबूरी हो जाती है उनके साथ काम करना और उन्हें जितवा कर सांसद में भेजना। देखो, लोकल कैंडिडेट हो तो आप उसके घर कभी भी जा सकते हैं, और यदि वह नहीं भी है तो उसके परिवारजन आपको अटेंड करेंगे, बताएंगे कि वह अभी नहीं है, रात में आ जाएंगे या कल में आ जाएंगे। आप उनसे अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं
और उनके परिवारजन आपकी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। और जो बाहरी हैं उनके तो कई कई दिन दर्शन नहीं होते, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो स्वयं अपना बोझ स्वयं नहीं उठा पाते। तो थोड़ा सा ये है कि बाहरी और लोकल का फर्क तो रहता ही है। जनता की राय सुनी आपने। ये वो जनता जनार्दन है जो नेताओं को सिर पर भी बिठा सकती है और अपनी पर आए तो सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। अब चलते हैं एक सीनियर पत्रकार के पास। पानीपत के बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस मामले में। पानीपत ऐतिहासिक नगर है, पांडुकालीन नगर है। वर्तमान में पानीपत करनाल लोकसभा का हिस्सा है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि यहाँ पैरासूट से ही विभिन्न पार्टियाँ अपने उम्मीदवार उतारती रही हैं। मेरे विचार से 13 उम्मीदवार शायद अब तक बाहरी थे। अब हमारा आग्रह ये है सभी पार्टियों से वो कि पानीपत के नागरिक को ही यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए और सभी पार्टियाँ बनाएं। पैरासूट वाली स्थिति के कारण ही पानीपत और करनाल का वो डेवलपमेंट हो नहीं पाया जो होना चाहिए था। आमतौर पे बाहरी लोग आते हैं चुनाव के टाइम, अपनी कोई दोस्ती रिश्तेदारी यहाँ की बता देते हैं। कोई हारेगा कोई जीतेगा तो निश्चित है ही है चुनाव में। जीतने वाले बस फिर आते ही नहीं। जैसे वर्तमान जो एमपी हैं वो आते ही नहीं, उनसे ज़्यादा सक्रिय उनकी वाइफ है। चलो उनका भी धन्यवाद, ना वे भी नाती तो क्या कर लेते। हमारा तो आग्रह यही है कि सभी राजनीतिक दल पानीपत और करनाल लोकसभा के मूल निवासी को ही चुनाव मैदान में उतारा। हमारे देश में व्यवस्था यही है कि ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में 9 ही विधानसभाएं हैं, वो चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो। उत्तर प्रदेश में कुछ विधानसभाएं जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ कुछ कम है। मेरा तो बस यही है फोकस कि एक सक्रिय आदमी पॉलिटिक्स में आवे जिसके अंदर सेवा का भाव हो। ये नहीं कि आए चुनाव लड़े फिर आई नहीं, पब्लिक उन्हें तरह तरह की बातें उनके लिए कहती है। एक छाप छोड़ कर जा, एक पद की गरिमा होती है। जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई एमपी है, एमएलए हैं, कर्मठ लोगों को लोग आज भी याद करते हैं, मिसाल देते हैं कि वो आदमी आया था, देखो जी उसने इतना काम करा, कंपैरिजन करें। ऐसा काम करके जाओ कि लोग इतिहास बने, लोग याद करें, यही बेटर है। और इससे ही डेवलपमेंट है। जब डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है लोगों की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, वो भी खुश रहेंगे, तनाव का माहौल खत्म होगा। अब ये पानीपत है, विश्वविख्यात टेक्सटाइल नगरी है, दुनिया की सबसे बड़ी, साउथ एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ एनएफएल है, यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है, हरियाणा का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है जिसे सुपर थर्मल का नाम दिया गया है। एकमात्र रबड़ का प्लांट है, नेफ्ता क्रैकर प्लांट है। मेरे विचार से हम 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स दे रहे, बदले में हमें क्या मिल रहा है? करनाल को स्मार्ट सिटी बना रहे। करनाल को स्मार्ट सिटी बनाना ऐसा ही है कि जैसा बहुत सुंदर महिला का दोबारा से आप मेकअप कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाना पानीपत को बनाइए, यहाँ की इंडस्ट्री को हेल्प कीजिए ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। आपको जान का आश्चर्य होगा कि पानीपत में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जो प्रवासी है। मैं खुद प्रवासी हूँ, आई एम आल्सो। तो ध्यान रखना चाहिए, पानीपत हमारी कर्म भूमि है, हम उससे मुंह थोड़े मोड़ सकते हैं। हम तो यही कहेंगे भाई सरकार को, सेंटर की हो, स्टेट की हो। जैसे एक नारा पॉलिटिक्स में दें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलो संख्या को छोड़ो तो एक अलग बात है, लेकिन जितना टैक्स दे रहे हैं उसका 10% ही दे दो, वही बहुत है। मैं तो हमारे यहाँ पानीपत में हालात ऐसे हैं, अगर एक सड़क भी बनाते हैं तो हमारे पे एहसान सा दिखाते थे, देखो जी हमने सड़क बना दी। अरे एहसान कर दिया हमारे ऊपर, टैक्स नहीं दे रहे हम लोग। पानीपत जिस कैडर से वर्ल्ड में है उस कैडर से कोई भी समझदार आदमी एक बार इस शहर के अंदर को घूम जाओ तो वो यही सोचेगा कि क्या पानीपत ये ही वही पानीपत है जो पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम है टेक्सटाइल की दुनिया। ये विडंबना है, दुख होता है देख के, बुलाते हुए शर्म आती है अपने मेहमानों को। अभी एक हमारे मित्र है, उन्हें अपनी एक लड़की का रिश्ता था, हमने उन्हें बताया भाई पानीपत में एक ऐसा बड़ा अच्छा लड़का। वो बोल रहा है छोड़ो जी पानीपत में रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की तो सारी जिंदगी जाम में ही फंसी रहेगी। यहाँ बताओ इससे ज़्यादा और कहने के लिए लाइन बहुत छोटी है कि हमारी लड़की यहाँ सारी जिंदगी जाम में ही फंसी रहेगी। पर सोचने की बात है कि कितने दुखदायी वर्ड है। जाम हमेशा हम ही क्यों झेलेंगे भाई? क्यों नहीं सड़कों का चौड़ाकरण करते, क्यों नहीं बाईपास बनाते? विदेशी लोग आते हैं, हंस के जाते हैं, ये कहते हैं दिस इज ए पिग सिटी, दिस इज ए डंकी सिटी। देखो आप इंडस्ट्री एरिया का हाल जाके, 4-4 फुट पानी खड़ा है सड़कों पर। अफसर आवे देखें चले जाएं,
ये सब पता, ये इसीलिए है कि यहाँ पे जो हैं वो पैराशूट्स आते हैं। उन्हें क्या मतलब है, पैराशूट्स आए जहाज में बैठ के चले गए, उन्हें क्या लेना देना। उन्होंने तो एक बात ये ठान ली कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगा, इसे मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा, इसे मिलेगा, मैं नहीं जीतूंगा, ये जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, ये जीतेगा। यहाँ के ही लोग जब संसद में हमारी आवाज उठाओगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। अब वर्तमान एमपी को हम अगर ले लें, बताओ उन्होंने संसद में पानीपत के लिए क्या पूछा, बताओ एक क्वेश्चन। अब उनकी वाइफ डिमांड कर रही है कि हमें टिकट दे दो जी यहाँ से। चलो जी, वाइफ को भी दे दे भाई, तो पार्टी के फैसले हैं, उन्हें भी दे दो। लेकिन मैं ये तो जानना चाहूँ कि वो शुरू में चुनाव में तो वादे करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यही मेरी धरती है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन वो फिर आते वाते नहीं है। यही सच है। पराई पीड़, वो हमें क्या जाना है, हमारा परेशानी क्या है। तो आए चले गए, जो रूटीन हुई आगे चले गए। यहाँ के ही मेरा तो अब की बार यही डिमांड है कि पानीपत में बड़े समझदार, ठीक ठाक, अच्छे लोग हैं, इन्हीं में से ही किसी एक को एमपी का टिकट दिया जा। सारी पार्टी का उसे आग्रह है कि वो पानीपत के निवासी को ही टिकट दे, कुछ हमारा भी दर्द समझे। लोकसभा चुनाव की रोचक जानकारियां हम इस कार्यक्रम के तहत आपको देते रहेंगे। आप इस कार्यक्रम के तहत हमसे जुड़े रहिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, अपनी राय जरूर दीजिए। अगर ये कार्यक्रम आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook पर हैं तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th, and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500 368 और 369।